तो चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपके 4 मार्क्स का चैप्टर आएगा, सिर्फ 4 मार्क्स का। ये फॉर्मूले आने चाहिए, इसमें फॉर्मूले भी पूछता है आपसे डायरेक्ट। फॉर्मूले किस किस के आएंगे आपके? एक तो क्यूब के फॉर्मूले आने चाहिए आपको, क्यूबॉइड के फॉर्मूले आने चाहिए इसमें। इसके अलावा स्फीयर, हेमिस्फीयर और एक आएगा आपके पास में कोन और सिलेंडर। 6 फिगर है, उसके फॉर्मूले आने चाहिए। तो अपने एक्सरसाइज में कुछ आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, उसमें से अपने आप से पढ़ेगा। सबसे पहले जैसे अपन पढ़ते हैं क्यूब के बारे में। सबसे पहले अपन क्यूब के फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड। तो क्यूब का डायग्राम आप सबको पता होगा, जो अपना चौक का बॉक्स होता है उस टाइप का डायग्राम होता है। क्यूब का डायग्राम चौक के बॉक्स की तरह होता है। अब इसके अंदर कितने फेस होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। फेस कितने होते हैं, एजेस कितने होती है और वर्टेक्स कितने होते हैं। 3 चीज आती है जब भी किसी भी फिगर के बारे में जानकारी ली जाती है, एजेस, फेस और वर्टेक्स। वर्टेक्स आप जो पॉइंट होते हैं उन्हें ही वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर दोनों, तो ये आपके पास में एक वर्टेक्स होता है। ये सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स। ऐसे यहाँ पर पीछे वाला एक वर्टेक्स, 4 पीछे हो जाएंगे, 4 आगे हो जाएंगे। जैसे मैंने नाम दिया ए बी सी डी, पीछे वाले को नाम दे दिया ई एफ जी एच। तो इसके अंदर आपके पास में 8 वर्टेक्स होता है, ए कोमा बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे आपके पास में 8 वर्टेक्स हो गए। अब एजेस क्या होता है? एजेस यहाँ से ए से लेके बी तक की जो साइड है इसे बोलेंगे अपन एजेस। यानी यहाँ से स्टार्ट करें अपन रूम के अंदर, एक रूम में जो होता है एक कोने से दूसरे पॉइंट तक। तो वर्टेक्स के अलावा जो एजेस होती है आपके पास में, ये होती है आपके पास में 12 होती है। 12 किस टाइप से होती है वो देखना आप। एक तो ए बी वर्टेक्स होगी, 1 2 3 4 आगे वाले फेस पे हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी ये 2। दोबारा देख लेना, 4 आगे वाले फेस पे होगी, 4 पीछे वाले फेस पे होगी, 8 हो गई। 2 इस साइड होगी, 2 इस साइड हो गई, टोटल कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। जैसे ये रूम है, 4 इस फेस पे हो जाएगी, 4 इस फेस पे हो जाएगी। अब 2 कॉमन हो गए ऑलरेडी, 2 इसमें काउंट हो गई। तो ये वाली काउंट हो गई, तो इसमें ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों ही काउंट करेंगे, ऐसे इसमें काउंट करेंगे। तो आपके पास में एजेस हो जाएगी 12। अब जैसे यहाँ पर लिखते हैं एजेस, तो ए बी। अगली क्या हो जाएगी आपके पास में? बी सी। फिर हो जाएगा आपके पास में सी डी, और फिर हो जाएगा आपके पास में ए डी। ये हो गए 4 फेस। अब पीछे वाली 4 लिख लो। तो सबसे पहले आ जाएगा एच जी, एच जी के बाद में आ जाएगा आपके पास में जी एफ, जी एफ के बाद में एफ ई, एफ ई के बाद में हो जाएगा आपके पास में ई एच। अब इस साइड और इस साइड दो बची है, एक तो ये नीचे वाली आ जाएगी और एक ये ऊपर वाली। तो एक तो हो जाएगा आपके पास में ए एच और एक हो जाएगा आपके पास में डी ई, और इस साइड हो जाएगा आपके पास में बीजी और एक हो जाएगा सी एफ। तो ये हो गया आपके पास में एजेस। अब आते हैं इसमें फेस। फेस का मतलब है पूरा सामने वाला हिस्सा। तो फेस होते हैं आपके पास में 6। ये पूरा एक फेस हो गया, ये ऊपर इस तरह से रूम में जितने होते हैं 6 फेस, रूफ और बॉटम दोनों को मिला के तो 6 होते हैं। इसके सामने वाला हो गया, इस डायग्राम के पीछे वाला, इस साइड वाला, इस साइड वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला। तो इसके अंदर 6 फेस होते हैं। 6 फेस कौन से हो जाएगा? ए बी सी डी, पूरा एक फेस होगा, 4 साइड से मिलकर बना हुआ।
ये पूरा सामने वाला फेस आ गया। अब इस साइड वाले का नाम लिखोगे तो BGFC। इस साइड वाले का नाम लिख दो तो AHED। AHED। ऊपर वाले का नाम लिख दो EFCD। अब बचे आपके पास में, ऊपर वाले का नाम लिख दिया ना, नीचे वाला बचा होगा ABGC। ABGC। अब एक पीछे वाला बचा होगा, पीछे वाला का नाम नहीं लिखा मैंने, तो EFGH। बस ये आपको पता होना चाहिए भाई इसके अंदर फेस कितने होते हैं, एज कितने होते हैं और वर्टेक्स कितने होते हैं, अपना काम चल जाए। अब आता है फॉर्मूले के बारे में। देखो जो आता है सबसे पहले, जो आपके पास में क्यूब होता है ये स्क्वायर से रिलेटेड है, यानी जो स्क्वायर होता है वही क्यूब होता है, जो स्क्वायर होगा वही क्यूब होता है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। एक फॉर्मूला और है इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा आपके पास में ये साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ये दो फॉर्मूले काम आते हैं अपने 10th में। एक डायगोनल का फॉर्मूला दिए तो काम बिल्कुल नहीं आएगा, कोई हो तो बता देना, काम बिल्कुल नहीं आएगा, दो ही फॉर्मूले काम आएंगे। बहुत सारे टीचर क्या है तीसरा फॉर्मूला लिखवाते हैं लेकिन वो काम ही नहीं आता, तो ये दो फॉर्मूले के नाम। इसके अलावा यहाँ पर स्क्वायर वर्ड आया था, तो स्क्वायर से रिलेटेड दो फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये तो बचपन से पढ़ते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड। और एक होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये होगा 4 मल्टीप्लाई साइड। इतना लिखो फिर आगे पढ़ते हैं।